प्रेम महारानी की। आज का ये भरा पूरा मंच और उससे बढ़कर के आपके अपने वोट से पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पुनः जो जनादेश दिया, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका आभार मानता हूँ। आज से 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर बदलते दौर में पूरे प्रदेश को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश करवट बदल रहा है, उसी प्रकार से हमारे अपने प्रदेश में उज्जैन में और प्रदेश में खासकर उज्जैन में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो ये उज्जैन के लिए नहीं है, ये पूरे प्रदेश का और देश का मान बढ़ाने वाले एक काम है। हमारे लिए इस बात का गर्व है। उज्जैन को यहाँ के रहवासी, जैसे दिल्ली में रहने वाले रहवासी, भोपाल में रहने वाले रहवासी, वो राजधानी में रहते हैं और राजधानी में रहते ही उसका अपने आप पूरे प्रदेश और देश का हक हो जाता है। इसलिए एक एक विकास के काम पर प्रदेश और देश वालों का, हम तो देश से आगे बढ़ के बाबा महाकाल की बात करते हैं, जो दुनिया के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे प्रमुख बाबा हमारे यहाँ है। ऐसे में दुनिया भर के दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। आने और जाने में सभी प्रकार की सुविधा मिले, सभी प्रकार के उनके जन सुविधा के साथ साथ विकास के नए नए रास्ते खुले। इसलिए आजादी के पहले ये फ्रीगंज बसाया गया था और यहाँ SEZ एरिया उस समय था जो टैक्स फ्री सभी प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देता था। काल के प्रभाव में थोड़ा खराब समय गया जब उज्जैन पे ग्रहण लगा था, लेकिन हमको मालूम है ग्रहण हटता है, राहु केतु हटते हैं तो और ज्यादा कला निखर के हमारे चंद्र और सूर्य में आती है। ये हमारे आदि काल की परंपरा है। ग्रहण काल के बाद निर्दोष निष्कलंक जो अपनी 16 कला चंद्रमा विधेयता है, सूर्य की आभा प्रकाशमान करती है तो उसकी छटा देखते बनती है। मुझे इस बात का आनंद है, मैं बहुत देर तक बोल सकता था, लेकिन आपने जवाबदारी दी है, थोड़ा अब आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि मेरे को 12 बजे 1 साल के कामों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भोपाल में लेना है। लेकिन हमने कहा कि सरकार के 1 साल के केवल सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे, वो तो अपनी जगह है, वो 11 तारीख से 26 दिसंबर तक होंगे। लेकिन हर दिन अगर हमारे कार्यक्रम होंगे तो एक एक सौगात देने वाले भी होंगे जो लंबे समय तक काम आए। इसलिए हमारे लिए परमात्मा की दया से ये शुरुआत की हमने कि फ्रीगंज का ब्रिज उज्जैन में आजादी के पहले ये रेलवे का ब्रिज था, 3 बार चौड़ा हो गया, 1 2 3। तो शायद ये अपने देश का क्या प्रदेश का तो कह सकता हूँ एकमात्र ब्रिजेस में आखिरी तक बैरिकेड लगा के ट्रैफिक इधर करो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, भारी झंझट। ये ऐसी आफत कहीं कोई ब्रिज में देखी क्या आपने? सारा ट्रैफिक का लोड इस पे, लेकिन आने जाने के लिए इसके प्रबंधन के लिए पुलिस बेचारे कहाँ तक डिवाइडर लगाती, फिर भी कोई घुस जाता तो फिर झंझट हो जाती। तो ये जो उज्जैन में आबादी बढ़ रही है, समय के साथ हमारी व्यवस्था बढ़ रही है, तो ये जीवन रेखा एक तरह से फ्रीगंज का ब्रिज। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जितना ये है इससे डबल से ज्यादा बनेगा और ये आड़ मोड़ सब खत्म हो जाएंगे, सीधा सख्त बनेगा। तो जब ये ब्रिज की सौगात मिल रही है और आज के अवसर पे मिल रही है, तो केवल स्थायी बड़ी बड़ी सौगात नहीं, आम जनजीवन के जीवन में भी अपने जीवन में कोई हमको आयुष्मान कार्ड बनाना है, कोई संपत्ति कर की परेशानी है, कोई बिल्डिंग की परेशानी है, 76 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं के लिए एक साथ 11 दिसंबर अर्थात गीता जयंती से हमें गर्व है
जल्दी से जाने का दादा अनुमति दे रहा हूँ। पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ सबके लिए। मंच हमारा अध्यक्ष, विधायक, महापौर, दादा माननीय डॉक्टर सत्यनारायण जेटिया जी सब लोग विराजमान है। और मुझे आप जाने की अनुमति दोगे, लेकिन शिविर चलते रहेंगे लगातार और हम बार बार मिलते रहेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव दौरे पर पहुंचे हैं और उन्होंने फ्रीगंज ओवर ब्रिज का भूमि पूजन किया है। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत यहां पर पहुंचे थे और ये कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां मुख्यमंत्री का संबोधन भी आप सुन पा रहे थे।